अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ अम्मी के घर। तो बच्चे सोए हुए हैं और अब मैं करूँगी घर की क्लीनिंग। तो बच्चों को उठा रही हूँ मैं। आज बच्चे ट्यूशन नहीं गए। आज बोले मम्मा आज नहीं जाएंगे, हम कल जाएंगे। और ये बार बार आ रही है कैमरे में, इसको कह रही हूँ बेटा साइड पे हो जाओ, तो ये नहीं मान रही। इनकी मस्ती चलती रहेगी। तो ये मैं बेडशीट चेंज कर लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन तक बेडशीट यही लगी हुई थी, इसलिए मैंने चेंज नहीं की थी। तो फिर वापस मैं ब्लू वाली लगा दी हूँ। और अरफिया बोल रही, अरफिया की तबीयत बहुत ज़्यादा रात को ख़राब थी। इसके कानों में दर्द है बहुत ज़्यादा व्यूअर्स, और उसके कान बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। बुखार भी है उसको, पूरी रात सोई नहीं है। आज सुबह तक मैं 7 बजे तक जाग रही थी। तो ये अब बेडशीट में चेंज कर रही हूँ, थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। कल से बच्चे ट्यूशन जाएंगे। तो ये बेड वगैरह में डस्टिंग कर रही हूँ। और बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। देखिए घर की हालत, बहुत ज़्यादा मिट्टी और बहुत ज़्यादा मौसम भी बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा हो रहा है। हर चीज़ गीली गीली, और घर में भी मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। और ये कह रही है कि मम्मा मुझे बाल बना दो। तो मैं अपनी फ्रेंड से पूछ कर आती हूँ क्या सुबह में जा नहीं पाई, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अरफिया बहुत ज़िद कर रही थी। तबीयत इसकी बिल्कुल सही नहीं थी, हानिया की भी तबीयत सही नहीं थी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा बुखार है। तो व्यूअर्स, तो ये मैं बेडशीट बिछा ली है मैंने व्यूअर्स। मम्मी के घर से आती हूँ तो बहुत ज़्यादा घर बिखरा रहता है, और हर चीज़ पे डस्टिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और ये तकिए रख दूँगी मैं यहाँ पर। उन लोगों को मैंने बेड पे बिठा दिया है, और बच्चों के कपड़े वगैरह सही कर रही हूँ। डिवाइडर बहुत ज़्यादा मेरा डस्टिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ऊपर। ये हानिया का झूला है, तो वो मैं सुबह में ही, सिर्फ रात को ही सोती है व्यूअर्स, रात को, दिन में नहीं सोती। सब चीज़ें में धूल वगैरह आ गई है, डस्टिंग कर रही हूँ मैं। पीछे देख रही हूँ। तो ये बच्चे वगैरह डिवाइडर में सारी चीज़ें रख रहे थे, यहाँ सारी चीज़ें मैं सही कर रही हूँ। ये आईडी कार्ड वगैरह है बच्चों के, पेंसिल वगैरह है, वो आईडी कार्ड मैं यहीं रखती हूँ ताकि जल्दी से मिल जाए। और बाकी सारा सामान मैंने ये बाउल बनाया है, उसमें सारा रख देती हूँ, चार्जर वगैरह। तो ये बच्चों की, ये अरफिया की दवाई व्यूअर्स, ये डॉक्टर ने इसको लिख कर दी है, जो मैंने इसको रात को पिलाई थी। तो इससे इसको थोड़ा सा आराम आ गया था। और माशाल्लाह मेरी भी रिपोर्ट्स आ चुकी है, और रिपोर्ट्स बिल्कुल मेरी साफ़ आई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ़ है। तो व्यूअर्स, समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। और देखिए बच्चों की मस्ती चल रही है, आज ट्यूशन नहीं गए। तो मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में डस्टिंग करने के लिए। तो ये सब मैं साफ़ कर रही हूँ, यही आप लोग से मैं कह रही हूँ। फ्रिज वगैरह में सब साफ़ कर लूँगी। ये सारा मैं डस्ट कर लूँगी, ये सारा मैं डस्टिंग कर लूँगी। अल्फिया को बुखार है, फिर से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा रोती है, तंग करती है। तो यहाँ भी मैं कर लूँगी। फिर ये सारे तकिए वगैरह मैं हटा लूँगी, फिर
झाड़ू भी लगा लूँगी इस तरह ही मैं। और घर में सारे घर में कपड़े सर्दियों के फैले हुए हैं, बच्चों की जैकेट वगैरह सब। पर्दे के ऊपर से भी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। और इसके पीछे व्यूअर्स, पर्दे के पीछे ही मेरे गर्म कपड़े सारे रखे हुए हैं। अब सब सारे सेटिंग करनी है अलमारी में। और ये अलमारी में मेरे बिस्तर वगैरह है, ऊपर भी मैं सारा साफ़ कर रही हूँ। और ये है घर में मैंने बच्चों की नेबुलाइज मशीन भी लेके रखी हुई है, जिससे बच्चों को मैं घर में ही करवा देती हूँ, तो बाहर नहीं जाना पड़ता। और फिर आनिया भी तबीयत सही नहीं थी, तो आनिया को भी इसी से आराम आया था, तो मैंने घर में ही नेबुलाइज करवा लिया था बच्चों को। बाहर जाने का टाइम नहीं रहता, इस वजह से घर में ही लेके रख दी है। आज आयज़ा भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करी है बार बार, और मेरे और आयज़ा के सेम कपड़े हैं, तो ये सारे इसमें बिस्तर रहते हैं और उसमें हानिया के कपड़े रहते हैं, और बच्चों के बैग में यहाँ रख देती हूँ। वो घर, आपको पता है मेरे रूम बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो अब मैं लगा लूँगी झाड़ू दूसरे रूम में, और फिर लगाऊंगी मैं पोछा। तो अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और आयज़ा इस तरह बैठी हुई है, देखिए बहुत ज़्यादा परेशान करती है ये मुझे। बार बार झाँकती है, बहुत ज़्यादा आज ये परेशान करिए। नानी के घर चली गई थी इतने दिन, नानू बोलती है, ये लोग मेरे बच्चे नानू ही कहते हैं। तो ये गए थे इतने दिन, 2 दिन से नहीं थी, तो अब इनकी छुट्टियाँ। ये आयज़ा ने देखे कैमरा स्टैंड पर छेड़ कर उसको नीचे कर दिया है, तो अब मैं इसको सही कर दूँगी। बहुत मुश्किल हो पाता है, कोई है नहीं ना, बस कोई भी नहीं है शूट करने वाला, तो मुझे शूट भी करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। अब कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लग गए हैं बच्चे मुझे। तो आज मेरी पूरी रूटीन है सुबह से लेके शाम तक की, खाने की भी। और आज मैं खाने में बना रही हूँ आलू चिकन का सालन, और राइस बना लूँगी बच्चों के लिए। और गैस की तो वही प्रॉब्लम, सालन बहुत ज़्यादा मुश्किल से मेरा बना है। पानी भी मैंने भर के रख दिया है, सारे पोछे भी मैं रोज़ सुबह ही धो लेती हूँ। जब वॉशरूम धोती हूँ तो सारे पोछे वगैरह सब बेसन किचन के, घर के, और सारे पोछे मैं धो लेती हूँ। पैरदान वगैरह सब मैंने झाड़ लूँगी। अब तो गर्मी आ गई है, सर्दियाँ तो पता नहीं कहाँ चली गई। पिछले 2 दिन से बहुत, 2-3 दिन से गर्मी गर्मी लग रही है। और बच्चों की शॉपिंग करने वाली थी मैं गर्म कपड़ों की, तो अब सोच रही हूँ नहीं करूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो है उसी में ही काम चल जाएगा। मैं दूसरे रूम की झाड़ू लगा रही हूँ। अब इस कमरे से झाड़ू लगा रही हूँ। ये देखो ये कितना परेशान कर रही है मुझे, बैठी हुई है तकियों में। मैं उसको कह रही हूँ कि हट जाओ, आज जानबूझ के ये वीडियो में आ रही है। देखो इसको मैंने डांटा है अभी। तो बस 3 दिन के बाद आती हूँ तो घर में बहुत ज़्यादा गंद रहती है, और मैं एक तो घर का एक कोना साफ़ करती हूँ,
जो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए तो हर चीज़ साफ़ करनी पड़ती है। तो जितनी मेरे से शूट हो पाई इतनी मैंने आप लोग को दिखाया है। तो अब मैं लगा लूँगी थोड़ी देर में उस पोछा। पहले इसी रूम का लगाऊँगी। आज सिर्फ पानी वाला लगा रही हूँ, पहले ही बहुत ज़्यादा चिपचिप हो रही है तो इस वजह से मैंने सर्फ आज नहीं ऐड की पानी में, या ज़मीन पे भी नहीं लगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो रहा है। पानी भी हमारा बहुत ज़्यादा खारा आ रहा है। तो व्यूअर्स, अम्मी के घर पे मैं जब रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अम्मी के घर टेंशन नहीं होती, तो तबीयत भी सही नहीं रहती है। मुझे अभी भी बुखार है, तो डॉक्टर तो यही कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ़ है। तो मैंने भी यही कहा, तो फिर किस चीज़ का मुझे इतनी ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर का एड्रेस दिया है मुझे, तो मैं वहाँ जाकर अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह डॉक्टर ने बनाया लेकर जाना आप। और जो मुझे दवाइयाँ दी है वो कह रहे कि वही वाली आप कंटिन्यू करो, और दवाइयाँ भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कौन सी दवाइयाँ मैं ले रही हूँ। तो अब आ जाएंगे दूसरे रूम में, तो दूसरे रूम का भी पोछा लगा लूँगी। अम्मी के घर बड़े बड़े हैं तो वहाँ आराम से वीडियो बन पाती है। यहाँ मेरे पास इतनी कोई स्पेस नहीं है, तो मैं थोड़ा दूर रख पाऊँ। शूट करने वाला हो तो अच्छा है, बट कोई नहीं है। और आयज़ा को भी इतनी समझ नहीं है, वो छोटी है। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं काम पर, तो वो सब मुझे सामान लेकर दे गए हैं। और कह रहे थे कि आज खाना बना लेना, तो गैस तो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हुई है। सालन बनाने में मुझे 3 घंटे लग गए हैं, तब जाके मेरा सालन बना है। और ये सारा घर का शूट भी करना और बच्चों को भी देखना। तो अब दूसरे रूम का भी पोछा मैं लगा लूँगी। तो अब मैं सालन की भी तैयारी कर ली है। तो चलो आइए, आप घर देखो मेरा वाइंड अप हो चुका है। तो ये है 1.5 पाव चिकन, क्योंकि इतना ही रखा था तो मैंने इसका ही सालन बना लिया। और 3 चम्मच हरा मसाला, 2-3 अदर प्याज है, 2-3 आलू ले लिए हैं बच्चों के लिए। तेल गरम हो चुका है मेरा, तो इसमें प्याज डाल दूँगी मैं, और प्याज और टमाटर को ब्लेंड कर दूँगी। प्याज जब मेरी लाल होकर भुन जाएगी तो उसको, टमाटर को, दोनों को ग्राइंड कर लूँगी। और इसमें मैंने डाल दिए चिकन और होममेड मसाला जो कि अम्मी ने बनाया था, वो भी आपको मैं वीडियो में जल्दी दिखाऊँगी। और आलू और ग्राइंड किया हुआ मसाला सबको भून लूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैं जो है वो मसाला टमाटर को ग्राइंड करके डाल रही हूँ प्याज के साथ, ताकि जल्दी से सालन बन जाए। सालन भून रही हूँ, जब ये भून जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। इसमें मैंने आलू टमाटर वगैरह सब डाल दिए हैं। प्याज और आलू को ग्राइंड कर दिया था। तेल गरम हुआ तो उसके अंदर मैंने चिकन मसाला और जो होममेड मसाला अम्मी बनाती हैं वही मैंने ऐड किया इसमें। तो सालन मेरा हो चुका है रेडी, तो आपको मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो आइए देखिए, ये है मेरा फाइनल लुक। तो यहाँ करती हूँ मैं अल्लाह हाफिज़। आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया है तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।